औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन दोबारा हम हाज़िर हैं अल-फ़रीद एकेडमी की तरफ से। हमारी सीरीज़ चल रही है केमिस्ट्री न्यू बुक की, तो उसका हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। तो आज इसका हम 5वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हम डिटेल से समझते हैं। व्हाट इज़ क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आते हैं, देखिए क्वांटम नंबर क्या है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था श्रोडिंगर, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट ने एक वेव इक्वेशन बनाई, वेव इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन बनाई। वो क्या होती है, ई साई इज इक्वल टू एच साई। इसको सॉल्व किया तो उसने इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसको 3 डायमेंशन में बताया, और इससे उसने इसका साइज, एनर्जी शेल, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स डिस्कस किया। मतलब शेप एंड एनर्जी एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो श्रोडिंगर, दिस इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, कंप्लीटली डिस्क्राइब साइज, एनर्जी शेल, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्वांटम नंबर, ठीक है। हम इसको अगर डिफाइन करें तो देखिए, नंबर्स इंडिकेट या डिस्क्राइब साइज, एनर्जी लेवल, शेप एंड ओरिएंटेशन of electron in orbitals is called quantum numbers। अब इससे पहले अगर हम देखें तो साइंटिस्ट था बोहर। बोहर ने हमें सिर्फ 1 डायमेंशन में ही बताया एनर्जी लेवल, यानी सिर्फ साइज और शेल्स के बारे में बताया, लेकिन वो भी 1 डायमेंशन। और श्रोडिंगर ने हमें बताया 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, व्हाट इज क्वांटम नंबर, द नंबर डिस्क्राइब साइज, एनर्जी लेवल, शेप्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। तो इनकी तादाद कितनी होती है, तो ये 4 होते हैं। दे आर 4 इन नंबर। पहला नंबर होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है हमारे पास म्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम जाहिर करते हैं n के साथ, एजीम्यूथल को हम रिप्रेजेंट करते हैं l के साथ, मैग्नेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ, और स्पिन को हम जाहिर करते हैं s के साथ, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, क्वांटम नंबर क्यों। क्वांटम नंबर सबसे पहले श्रोडिंगर ने बनाए, उसने एक इक्वेशन बनाई, इसे कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो क्या है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। इसने इलेक्ट्रॉन की सारी मोशन को बताया इन 3 डायमेंशन में। उसने साइज, एनर्जी शेल, शेप्स और ओरिएंटेशन को बताया। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, व्हाट इज क्वांटम नंबर, द नंबर कंप्लीटली डिस्क्राइब साइज, एनर्जी लेवल, शेप्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर पे आते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, ठीक है। दीज नंबर कंप्लीटली डिस्क्राइब साइज एंड एनर्जी लेवल, जिसको हम शेल कहते हैं। तो ये हमें बताता है साइज क्या है और नंबर ऑफ शेल्स क्या, ठीक है।
तो इसकी जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक जाती है। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। इसकी वैल्यू जो होती है वो नॉन जीरो होती है, ठीक है। अगर जब हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू 1 दिस इज आल्सो कॉल्ड के शेल। जब हम कहते हैं n इज इक्वल टू 2 दिस इज आल्सो कॉल्ड एल शेल। जब हम कहते हैं n इज इक्वल टू 3 दिस इज आल्सो कॉल्ड m शेल। व्हेन n इज इक्वल टू 4 दिस इज आल्सो कॉल्ड n शेल। तो ये हमारे पास शेल्स, यानी जो n की वैल्यू 1 होगी दिस इज कॉल्ड के शेल, n की वैल्यू 2 होगी दिस इज एल शेल, n की वैल्यू 3 होगी तो इसे हम m शेल कहेंगे, n की वैल्यू 4 होगी तो उसे हम कहेंगे n शेल, ठीक है। पहला पॉइंट। तो अब उसके बाद इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल, ये कैसे निकालते हैं, फार्मूला है 2n², ठीक है। अगर हम n इज इक्वल टू 1 यानी के शेल में निकाल रहे हैं तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस फार्मूले के मुताबिक। जब n की वैल्यू 2 होगी तो उसमें एल शेल कहेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब n की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास m शेल होगा तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जब n की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास n शेल होगा तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीटली एक्सप्लेन, ठीक है, साइज एंड एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ये n से स्टार्ट होता है, n इज इक्वल टू 1 दिस इज कॉल्ड के शेल, एल शेल, m शेल, n शेल एंड सो ऑन। तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, नॉन जीरो होता है। जब n की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम के शेल कहते हैं, n की वैल्यू 2 है उसे हम एल शेल कहते हैं, n की वैल्यू 3 है उसे हम m शेल कहते हैं, n की वैल्यू 4 है तो इसे हम n शेल कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस फार्मूले से निकालते हैं 2n²। तो जब के शेल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल होता है तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, m शेल होता है तो 18 और n शेल होता है तो हमारे पास 32। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम की लिखते हैं, सोडियम कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है तो हम इसको लिखते हैं 281। तो यानी पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो है ना m शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारे पास आता है एजीम्यूथल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको हम L से जाहिर करते हैं, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कंप्लीटली डिस्क्राइब शेप्स ऑफ सब शेल्स। ये सब शेल्स की शेप्स को बताता है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L के साथ। तो इसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 एंड n-1। मतलब जो L है, L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन n। तो ये n पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जब n की वैल्यू 1 होगी तो L की भी पहली वैल्यू होगी और ये होगा जी के शेल। जब n की वैल्यू होगी 2 तो इसे हम कहेंगे एल शेल। तो L की वैल्यू हो जाएंगी 2, 0 और 1, यानी पहली 2 वैल्यू हो जाएगी। इस तरह जब n की वैल्यू होगी 3 तो इसे हम कहेंगे m शेल। तो L की 3 वैल्यू हो जाएंगे 0 1 एंड 2। जब n की वैल्यू 4 होगी तो हम कहेंगे n शेल। तो L की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 एंड 3, इस तरह। अब देखिए आगे चलते हैं। जब L की वैल्यू 0 होगी उसे हम कहते हैं S सब शेल। जब हम कहते हैं L इज इक्वल टू 1 दिस इज कॉल्ड P सब शेल। जब हम कहते हैं L इज इक्वल टू 2 दिस इज कॉल्ड D सब शेल। जब हम कहते हैं L इज इक्वल टू 3 दिस इज कॉल्ड F सब शेल। ठीक हो गया। यानी जब हम S सब शेल कहेंगे तो उसकी 0। अब S की शक्ल कैसे होती है, शेप्स कैसे, तो ये बताते हैं इसकी शक्ल जो है स्फेरिकल है। P की शक्ल जो है वो डम्बल है, डम्बल। और D की जो शक्ल है वो है डबल डम्बल, या हम इसे कहते हैं क्लोवर लीफ, ठीक है। और F की जो शक्ल है वो है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल
और कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो ये शेप्स के बारे में बताता है। नंबर 2, अब इसके नाम हमने SPDF ही क्यों रखे हैं? ये स्पेक्ट्रल सीरीज के नाम है। S स्टैंड फॉर शार्प, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, D स्टैंड फॉर डिफ्यूज, F स्टैंड फॉर फंडामेंटल। ठीक है, S स्टैंड फॉर शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज, F फंडामेंटल। S की शक्ल स्फेरिकल, P की शक्ल डम्बल, D की शक्ल डबल डम्बल या क्लोवर लीफ, और F की शक्ल कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो अब यहां में कन्फिगुरेशन आ जाती है। जब n इज इक्वल टू 1 है तो इसे हम कहते हैं 1 हो गया n के लिए, और S होगी इसकी शक्ल एजीम्यूथल बता रहा है 1s। अगर हम यहां पे आते हैं तो n की वैल्यू होगी जी 2, 0 के लिए S, और P के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरह इधर हम आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3S, 3P एंड 3D, क्योंकि ये D भी आ गई इधर। इधर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4S, 4P, 4D। ठीक है, तो यानी ये S, P, D और ये F आ गया। तो इस तरह देखिए हमारे पास वही कॉन्फ़िगरेशन आती जा रही है। और आखिरी बात इसमें यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। तो कैसे निकालते हैं? हमारे पास फार्मूला 2 × 2l-1, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम करें तो जब हम देखें इसमें l की जगह पे 0 पोर्ट करते हैं तो ऐसा आता है, l की जगह पे 1 पोर्ट करते हैं तो p के आ जाते हैं, l की जगह पे 2 फिट करते हैं तो हमारे पास d आ जाता है, l की जगह पे 3 पोर्ट करते हैं तो हमारे पास f आ जाता है। तो अगर हम इस फार्मूले में देखें तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। तो ये 2 क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किए हैं। इसको दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल। प्रिंसिपल हमें बताता है कंप्लीट साइज और एनर्जी लेवल, तो 1, 2, 3 KLM और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एजीम्यूथल में बताता है शेप्स के बारे में, ये S, ये P, ये D, ये F, और ये डिपेंड करता है n के ऊपर। n की वैल्यू 1 होगी तो l की भी पहली वैल्यू, n की वैल्यू 2 तो l की पहली 2 वैल्यू 1 और 2, n3 है तो पहली 3 वैल्यू S, P, D, और n4 है तो हमारे पास हो जाएगा S, P, D, F। तो यानी 1s, यानी इसका एक सब शेल है, पहले शेल का एक सब शेल है, दूसरे शेल के 2 सब शेल हैं, तीसरे शेल के 3 सब शेल हैं, और चौथे शेल के 4 सब शेल। ठीक है, और इनके नाम क्या हैं? स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल एंड कॉम्प्लिकेटेड। S स्टैंड फॉर शार्प, ये स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज है, शार्प लाइन, प्रिंसिपल लाइन, डिफ्यूज लाइन, फंडामेंटल लाइन। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं? S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो इस फार्मूले से 2 × 2l-1, इस फार्मूले से हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हैं। तो हमारे 2 क्वांटम नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।